और कौन जगह है वो सबने जहर दे के मारे हो तो भी को इंतजार खत्म हो गया है। लेकिन ये रहस्यमय तरीके से जो आग लग रही थी, जिसके अंदर ग्रामीण लोग भी जो थे वो भी एक तरह से अंधविश्वास में चले गए थे। रिपोर्ट में जो हमें मिला वो चौंकाने वाला तत्व मिला कि इसके अंदर बार्बोरेट जो ड्रग्स होता है वो उसके अंदर आ रहा था बच्चे के शरीर के अंदर। अपनी पत्नी को भी इसका प्लान था मारने का। गर्भित जो बच्चा था उसको तीसरे अटेम्प्ट में उसकी डेथ हुई। पहले भी इसने 2 बार कोशिश करी लेकिन वो हॉस्पिटल लेके बच गया। राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो होली हंगामा ऑफर में पाएं 90% तक का और 3 महीने की एक्सक्लूसिविटी। इन सभी कोर्स में विख्यात और अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में आपकी मजबूत तैयारी होगी। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 28 मार्च तक है, इसलिए नीचे दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें और इसका लाभ उठाएं। राम जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको मीडिया। और ये वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मन लगा कि सब नई चीज को इंतजार होगी। भैसली को जो को फैसलो वो क्या नाड़ो है, क्योंकि इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि आग कैसा लगा करती ही और मर्डर के पीछे की कहानी ही जहर बांध दिए गए हो। लेकिन लोग इंतजार हो कि वो काम कर रहे हो, कौन आग लगा रहे हो और कौन जगह है वो सबने जहर दे के मारे हो तो भी को इंतजार खत्म हो गया है। बेजगह 2 बच्चा खत्म हुआ, 8 साल को 4 साल को, और बात है कि एक 82 साल की दादी खत्म हुई। यानी भी दादी को पोतो और बन दोनों टाबरा को बाप यानी कि भूप सिंह है वो निकले है गुनहगार। और चूरू का जगह एसपी साहब ही वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात की पुष्टि बड़ा करी है कि के हिसाब से भूप सिंह जो को है वो आपका दोनों टाबरा ने और आपकी दादी है इन्हें खत्म करो। और साथ में पूछे गए कि दादी ने क्यों खत्म करो, तो बताया गया कि बच्चा जगह दादी का बहुत ज्यादा क्लोज हा, माना जहर देना मुश्किल हो रहे हो, इस वजह से दादी ने जहर दियो गयो। और की मानसिक हालत आप समझ सका कि हद तक बे सब क्या ने खत्म कर देना चाहा, क्योंकि आपके पिताजी ने भी दूध के अंदर जहर दे की मारने की कोशिश करी। लेकिन उनका पिताजी वो दूध खटो लगने की वजह से पियो को गया। लेकिन 2 बच्चा और बाजी की आपकी दादी ही 82 साल की किस्तूरी उनको नाम बताया जा रहा है, बड़ की बड़ी जहर देने से मौत होगी बड़ी की। अभी के बाद में कहानी जो है वो एक तांत्रिक विद्या दिखाने के लिए कि हर 14 दिन मौत हुआ है। आग को जो खेल है, षड्यंत्र जो है वो रचो जा है। सोडियम के द्वारा आग लगाई जा है। सोडियम जो ही सीधे हवा का संपर्क में आवा तो आग लगा है। और अभी के बाद जब पुलिस ने शक हो, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, एफएसएल की जांच करेगी, जगह पे कपड़ा बलेड़ा हा बन की एफएसएल की जांच हुई तो पता लग्यो कि अंदर सोडियम हो। और जो छोटो बच्चो हो बिन गड़े से वापस निकाले गयो, फिर पोस्टमार्टम कराया गयो तो पता लग्यो कि अंदर जहर हो। भी के बाद में सबसे पूछताछ करी गई और पूछताछ करने के बाद में पुलिस ने शक चुका वो भूप सिंह के ऊपर हो और सख्ती से पूछताछ करते ही बाप को सच चुको है वो कबूल कर लियो। ये मामला के अंदर चूरू का जगह एसपी साहब बड़ा केक है उसको वीडियो के अंदर। पिछले 2 महीने में वहाँ पे एक ही घर के अंदर मृत्यु हो गई थी 3 लोगों की। एक 82 ईयर्स की लेडी थी, एक बच्चा था 8 साल का और एक 4 साल का। वो भूप सिंह पुनिया का घर था जिस पे ये चीज़ें हुई थी। और मृत्यु होने के बाद उसके घर में रहस्यमय तरीके से आग लगने लग गई, जिसके अंदर एक बार तो पुलिस पे भी उन्होंने हमला कर दिया उनके परिवार वालों ने, भूप सिंह के। तो ये घटना होने के बाद हमें पहले भी इन्होंने कोई रिपोर्ट इस चीज़ की दर्ज नहीं कराई। ये 3 लोगों की मृत्यु हो गई, ना पुलिस के पास कोई इसके अंदर वो था मर्ग दर्ज हुई थी, ना कोई कानूनी कार्रवाई हुई थी। लेकिन ये रहस्यमय तरीके से जो आग लग रही थी, जिसके अंदर ग्रामीण लोग भी जो थे वो भी एक तरह से अंधविश्वास में चले गए थे और तंत्र मंत्र और ये तांत्रिक लोग भी आके वहाँ पे लोगों को एक तरह से बेवकूफ़ बना रहे थे। जिन चीज़ों में आग लग रही थी उनका हमने एफएसएल जांच के लिए उस चीज़ों को भेजा था। उसके बाद वहाँ से जो रिपोर्ट आई उसके अंदर वो सोडियम जो कंपाउंड है वो उसके अंदर मिला जिन चीज़ों में आग लगी थी। और वो सोडियम ऐसा कंपाउंड होता है, उसको किसी पे छिड़का दिया जाए तो हवा में कांटेक्ट होने के बाद आग लगती है। तो ये तो हमें पता चल गया था कि कोई ऐसा तंत्र मंत्र नहीं है और ये कोई ऐसा जादू टोना नहीं है जिससे आग लग रही है, ये कोई जानबूझ के करी हुई चीज़ है। फिर ये जो मृत्यु हुई थी उस पर भी हमें शक होने लगा है, जो मृत्यु है कोई नेचुरल नहीं है, किसी ने इसके अंदर कुछ किया है। और ये मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए जो बच्चा था एक 4 साल का गर्भित, उसकी डेड बॉडी जो है हमने वहाँ से कोर्ट के आदेश से निकलवाई जहाँ दफनाई हुई थी। उसके बाद उसके जो सैंपल्स थे पोस्टमार्टम कराने के बाद वहाँ एफएसएल भिजवाए। तो एफएसएल में रिपोर्ट में जो हमें मिला वो चौंकाने वाला तत्व मिला कि इसके अंदर बार्बोरेट जो ड्रग्स होता है वो उसके अंदर आ रहा था बच्चे के शरीर के अंदर। तो इसके बाद हमारा शक यकीन में बदल गया कि ये जो है मृत्यु जो है स्वाभाविक नहीं है, ये किसी ने मर्डर करा है इसके अंदर। फिर हमने आगे तफ्तीश अपनी चालू करी गई और आईपीएस जो है प्रशांत किशोर, उनके नेतृत्व में एसएचओ जो हमीरवास हैं और उनकी टीम ने काफ़ी मेहनत इसके अंदर करी। और जो जिन पे हमें शक था हमसे उन्होंने पूछताछ चालू करी तो पता चला कि भूप सिंह पुनिया जो इन बच्चों का बाप था और जो लेडी जिनकी डेथ हुई थी उनका वो जो उसकी दादी थी, इन तीनों की मृत्यु करी है। एक की इसने जो मर्डर करा वो 31 तारीख को किया, एक 13 तारीख को गर्वित का और 28 फरवरी को अनुराग का। और
जिस चीज़ से मारा, जिस जहर से मारा, ये क्योंकि केमिस्ट है तो इसको जहर के बारे में और ये सब पता भी था और इसने नेट पे भी सर्च करा था कि कौन सा जहर दिया जाए जिससे जल्दी मृत्यु हो जाए। हमने जब इससे कारण पूछा कि ये इसने ऐसा मर्डर क्यों करा है, अपने बच्चों को ही मार दिया और अपनी दादी को मार दिया, तो ये बता रहा था कि मुझे शक था कि ये जो बच्चे हैं वो मेरे नहीं हैं और इसे अपनी पत्नी के चरित्र पर भी शक था और इसलिए इसने ये डिसाइड करा कि मैं ये जो है इन सबको मार दूंगा। और इसके जो दादा हैं घर में उन्हें भी मारने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने वो जो दूध में मिला के दिया उन्होंने पिया नहीं, उनको कड़वा लगा। अपनी पत्नी को भी इसका प्लान था मारने का, उसको भी दिया था जहर, लेकिन उसने भी पिया नहीं, उसको कड़वा लगा, उसने भी थूक दिया था। गर्भित जो बच्चा था उसको तीसरे अटेम्प्ट में उसकी डेथ हुई। पहले भी इसने 2 बार कोशिश करी लेकिन वो हॉस्पिटल लेके बच गया, तो तीसरी बार वो कैनुला लगा हुआ था बच्चे को, तो उसी में इसने जहर डाल के दे दिया। जो ये पुलिस पे भी हमला कराया तो इसके ही लोगों ने और इसने ही उनको भड़का के कि ये सीआई जो है इन्होंने गाड़ी वापस मंगा ली है फायर ब्रिगेड वाली, तो इसने ही भड़काता था और ये खुद ही आग लगाता था, फिर लोगों को, ग्रामीणों को भड़काता था कि पुलिस पे भी हमला करते ताकि पुलिस भी आना बंद हो जाए। सहानुभूति इसने पूरे गांव की और सब लोगों की ले रखी थी।